हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रघुवीर सहाय जी की काव्य खंड की चौथी पोयम, जिसमें हम आप आज आपको उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जैसे कि पहले हमने आपको बता रखा है कि जब भी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसकी सबसे पहले संकेत लिखना होता है और उसके बाद उसका प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद ही उसकी व्याख्या की जाती है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो किस तरह से लिखा जाता है, तो इसीलिए हम आपको डायरेक्ट ही बताएंगे कि इसकी व्याख्या किस तरह से आपको करनी है। कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। अब इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जब दूरदर्शन पर यानी कि टेलीविज़न पर कोई भी धारावाहिक आता है, तो उसमें किस तरह से वो उसको इतना दिलचस्प बना देते हैं कि जो देखने वाला होता है, वो कितना अपने आप को रुला देने वाला महसूस करता है कि क्योंकि वो पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें यह दिखाना चाहते हैं कि जब एक कोई भी दुर्लभ व्यक्ति जो होता है, उसको अगर हम बार-बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाएँ कि तुम क्यों इस तरह से हो? क्या तुम लंगड़े हो या अंधे हो या काने हो? क्या तुम्हारे ये अंग काम नहीं करता? तो उस पर किस तरह से वह महसूस करता है और उसके अंदर मन में किस तरह की जो भावनाएँ हैं वो पैदा होती हैं। तो वो इसी तरह का एक सीरियल बना रहे हैं और वहाँ पर वो एक दुर्लभ व्यक्ति को लाते हैं, एक बंद कमरे में उसको बिठा दिया जाता है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब वो उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब उससे बार-बार इस तरह के प्रश्न वो करता है, ताकि जो देखने वाला दर्शक है वो भी उत्तेजित हो जाता है। भई क्यों ऐसे पूछ रहा है? किस तरह से ये सवाल इस तरह के सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य आप समझने की कोशिश कीजिए। जो धारावाहिक बनाने वाले होते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ़ इतना होता है कि जो देखने वाले दर्शक हैं, वो उसको इतने अच्छे और रोचक तरीके से देखें कि वो भी आँखों में आँसू लेकर के रोने लगे। उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर देखने वाले दर्शक रोने लग जाए, तो उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाए। आगे देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा। अब वो उससे बार-बार पूछ रहे हैं। मतलब वो एक कमरे में एक अपाहिज को लेके आते हैं और उससे पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा। और हम ऐसे कहते हैं ना, किसी से बार-बार उसके दर्द के बारे में पूछते हैं तो वो फूट-फूट कर रोने लग जाता है। तो उसी तरह से उससे वो पूछ रहे हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा। अब उसको बड़ा-बड़ा कैमरा दिखाया जाता है। हाँ, तो बताइए आपका दुःख क्या है? अब उससे बार-बार पूछेंगे कि बताइए भई आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बताया नहीं पाएगा। और उससे बार-बार पूछा जा रहा है कि आप बताइए तो सही आपका दुःख क्या है? लेकिन जो वो व्यक्ति है, जो वो अपाहिज व्यक्ति है, वो बता नहीं पाएगा क्योंकि वो इतने दुःख के सागर में डूब जाएगा। और यही तो वो चाहता है, जो दूरदर्शन पर दिखाने वाले जो लोग होते हैं, जो सीरियल को बनाते हैं, वो यही तो चाहता है कि वो घबराकर दुखी मन से कुछ ना बता पाए ताकि उनका सीरियल जो है वो सुपरहिट हो जाए। अब आगे देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब उससे वो सवाल करेंगे कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी कि कैसा लगता है? अब वो इशारे कर के बोल रहे हैं कि भई ऐसा लगता है? बताइए आपको वैसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। तो इस तरह से वो उसको और भी ज़्यादा ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब यह अवसर खो देते हैं, फिर वो अवसर क्या है, वो चला जाता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम बार-बार उसको रुला देंगे। अब जो जो धारावाहिक को बनाते हैं, उनका उद्देश्य तो यही है ना, ताकि वो रो जाए। अगर वो रोया, तो दर्शक भी आसानी से रो जाएगा और अगर दर्शक रो जाता है, तो उनका जो सीरियल है वो सुपरहिट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम बार-बार उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का। और आप भी अगर सीरियल देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि जैसे ही जो
उसको कैरेक्टर को निभा रहा है अपंगता के, जैसे ही वो रोएगा स्वयं आप भी रोने लग जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये प्रश्न पूछा नहीं जाता कि आप वो कब रोएगा, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वो कब रोए और आप भी रोना शुरू कर दें। आई होप आपको पोएम समझ में आ रही होगी। उसके बाद तीसरी पंक्तियां देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। अब देखिए कि जैसे ही वो उससे प्रश्न करता है कि क्या आप अपंग हैं, आप क्यों अपंग हैं, इस तरह से क्वेश्चन करते आ रहा है ना। फिर हम उसे फिर जो सीरियल को बना रहा है वो फिर क्या करता है, उसे पर्दे पर दिखाता है बहुत बड़ा-बड़ा, उसकी आँखें फूली-फूली, जो उसकी आँखें हैं मतलब रो-रो कर जो आँखें उसकी सूज गई हैं, उसकी एक बड़ी-बड़ी तस्वीर वो हमें दिखाता है और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी होती है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानें, और हम भी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भई इससे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ये है मतलब उसकी पीड़ा है, तो वो आप मानते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए अब एक और कोशिश करते हैं वो फिर से उसे रुलाने की, जिससे क्या हो कि हम भी उसके साथ-साथ रो सकें। जब तक कि जो देखने वाला होता है, जो दर्शक होता है, वो नहीं रो जाता, हम बार-बार बता रहे हैं इस बात को कि अगर वो नहीं रोएगा, तो जो सीरियल बनाने का उनका उद्देश्य है, वो पूर्ण नहीं होता। वो चाहते हैं कि जो देखने वाला है, दर्शक है, वो भी उसके साथ फूट-फूट कर रोने लगे। हम दोनों एक संग रुलाएँगे। अब उनको उद्देश्य है कि वो एक साथ रुलाएँ, आप और वह दोनों। मतलब हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं वो। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक़्त की कीमत है। और अगर नहीं होता तो वो क्या बोलते हैं, बस करो, रहने दो, नहीं हुआ तो, क्योंकि जो पर्दा होता है उसमें वक़्त की कीमत होती है, क्योंकि जो भी धारावाहिक होता है वो समय के अनुसार आता है, यानी कि कम से कम 30 से 35 मिनट का एक धारावाहिक होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना होता है। फिर आप मुस्कुराएँगे, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी-सी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और अंत में वो मुस्कुराते हुए कह देते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम और इसमें बस थोड़ी-सी कसर रह गई, धन्यवाद कह कर के वो उस कार्यक्रम का अंत कर देते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था हमें रुलाने का और उस अपंगता की पीड़ा को दिखाने का, वो पूर्ण तरह से पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरी तरह से। तो इस कविता के माध्यम से जो रघुवीर सहाय हैं, वो यही बताना चाहते थे कि किस तरह से एक कार्यक्रम को बनाने के लिए किस तरह की योजना बनाई जाती है कि किस तरह से उसको रुलाया जाए, किस तरह के सवाल पूछे जाएँ, किस तरह से देखने वाले दर्शक को भी रुलाया जाए ताकि उनका जो सीरियल है वो सुपरहिट हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी और हमारे समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।